ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ମାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ରୂପରେ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବି ଆସିବ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ବି ଆସିଯିବ। ସ୍କନ୍ଦ ମାତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାରି ଭୁଜା ବାଲା, ଦିଟା ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଆଉଟେ ହସ୍ତରେ ସ୍କନ୍ଦକୁ ଧରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟକୁ, ଆଉଟେ ହସ୍ତ ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି। ଚାରି ଭୁଜା ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଅବତରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହିକି ଜୀବନକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ବି ବନାଅ, ଶୁଦ୍ଧ ବି ବନାଅ। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ସହିତ ପାଳନା କର। ଦୁନିଆର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଉ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ବାଲା ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ତିଆରି କର। ଆଜି ଦିନ ସାରା ପୋଷମାନରେ ରହିବା। ମୁଁ ଶିବ ଶକ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ଅଟେ। ମୋତେ ପବିତ୍ର ବନିବାର ଅଛି। ସବୁ ଭିତରେ ରହିକି ମୋତେ ଉପରାମ ବି ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା, ଶୁଭକାମନାର ବରଦାନ ଦେବାର ମୁଦ୍ରାରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ବାବା ମୁରଲୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ଯେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦୁନିଆରେ? ମିଥ୍ୟାର ଦୁନିଆ ଭିତରେ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରହୁନି। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୋଜନ ଅଟେ। ସେ ଭୋଜନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପାତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦି ପାତ୍ରତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପାତ୍ରତା କେଉଁଟା, ଯୋଗ୍ୟତା କେଉଁଟା, ଆଜି ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଶୁଣିବା। ଆଜିର ତାରିଖ ହେଉଛି 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ର ମୁରଲି। बाबा कहे, मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्यों की राजधानी स्थापना कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहले मोर पिला माने सबुबले स्मृति रे रख। कोटा मन रखिबा? बाबार श्रीमत अनुसार आमे सत्यजुगी राजधानी स्थापना कर तार अपार खुशी रे रहिबा। खुशीर आधार भी कोटा अटे? आमर स्मृति अटे। जेमिति स्मृति सेमितिकार स्थिति अटे। ताले कोटा स्मृति रे रखिबा? भगवान पर श्रीमत द्वारा आमे सत्यजुगर राजधानी को स्थापना कर तार खुशी रे रहेबा। प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? तो बाबा के लिए ज्ञान होचे आत्मा पर भोजन अटे। से भोजन को पिला मान को हजम हो पारिबन। काको हबन? श्रीमत प्रमाण चलिबेन। आउ काको हजम हबन? प्रभाकर भाई
हाँ बाप भाई, तो आज बाबा ने कहा जो भूले करके छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। बाबा कहले जो पिला माने भूल करी पतित हेके क्लास रे आसिकी बसते सेमानकु ज्ञान केबे हजम आका हबन। जमती वैद्य माने भी मेडिसिन दौन औषध दौन किंतु तापाई कौन कौन पोथी रखी जदि ये जिनस खाइबनी से जिनस खाइबनी जदि पोथी रखुन ताले मेडिसिन काम करबन। सेमती एठी बाबा भी आमको ज्ञानर भोजन भी दौरान तो मेडिसिन भी दौरान किंतु तापाई बाबा पोथी मध्य धारण करोच से पोथी कोटा धारणा जदि आम ज्ञान को जीवन रे धारण करिबाने ताले बाबार श्रेष्ठ ज्ञान आमको हजम आका हब। तो बाबा कहले कौन सी जदि भूल करके काम विकार ग्रस्त हेके पतित हेके जदि क्लास रे बस ताहले ज्ञान केबे हजम आका हबने। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते भगवानो बाच काम महाशत्रु है। जो माने निजे विकारग्रस्त होथबे से माने मुखर केबे भी कही परिबेने जे भगवान उबाच काम महाशत्रु अटे। एटा किए कही परिबो जे निजे धारण करुछ। तो बाबा के उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। अन्य मान को सुनेबे निजे जदि करिबे निजर हृदय मन भीतर भीतर का खाए तो बाबा के वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते। बाबार बनी की मध्य जदि बाबार श्रीमत को पालन करनाते पवित्रतार व्रत को धारण करनाते से माने को संप्रदाय हेबे आसुरी संप्रदाय बनी जीवे। ओम शांति। बाबा बैठकर रूहानी बच्चों को समझाता है। वो कौन सा बाप है क्या हमको बुझाउछन्ते को पिता बुझाउछन्ते तो बाबा के उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। जे मते पालना दौचन्ते जे मते शिक्षा दौचन्ते सत्य रास्ता बतेले से परमात्मा महिमा आम पिला मानकु करिवार अछि। करछन्ते ना नहीं करछन्ते महिमा बाबार केमती करछन्ते। तो बाबा ने कहा गाया भी जाता सत्य शिव बाबा है, सत्य शिव टीचर है, सत्य शिव गुरु है। जे मोर सत्य पिता भी अटंते सत्य टीचर भी अटंते तासे तो सत्य गुरु भी। सच तो वो है ना सबुठार सत्य के जड़े बाबा अटंते। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन मिला है। तले पिला माने जानी देले हमको किए मिली गले बाबा। वो बाबा मिली गले सत्य शिव बाबा मिली गले। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं। प्रत्येक पिला माने एक बाबार श्रीमत प्रमाण चली निज भितरे एक मत बनोछन। एकतार आधार होचे एक बाबार श्रीमत अटे। तो बाबा के श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो बाबा कहते एक तो देही अभिमानी बनो और बाबा को याद करो। जितना याद करोगे अपना ही तो कल्याण करोगे। बाबा कुछ नहीं तो आत्म अभिमानी हुआ बाबा को मने पकाओ। जिते बाबा को मने पकेबा कल्याणकार हब निजरा का हब। तो बाबा की तुम अपनी राजधानी
स्थापना कर रहे हो। फिर से आमे सत्ययुगर राजधानी को आउ थे स्थापना करथिले 5000 वर्ष पूर्व। तो बाबा के आगे भी हमारी राजधानी थी। हम तो देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। बाबा हमको मने पकेदेले आमे सब कोठी थिले आदि सनातन देवी देवता धर्म रे थिले सत्य युग रे थिले। आमे आत्मा माने 84 जन्म को भोग करके आज कोठी अछंते संगम युग रे पहुंची गले। तो बाबा की इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को भी पता नहीं है। केवल आम पिला मानकु एका जणा अछि। एटा होछि पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। सारा दुनिया को युगर अछंते कली युगर अछंते। तो बाबा के ही बाबा तो कितनी पॉइंट्स देता है। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहोगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बाबा के लिए मोर पिला माने भल रूप रे जदि बाबा को मन पकेब तेबे जाइके खुशी आसिब। जदि यथार्थ रूप रे मन पकौना ताहले खुशी भी रहोने। तो बाबा के परंतु बाबा को याद करने के बदले बच्चे क्या करते? बाबा को मने पकेवा परिवर्ते पिला माने कोथरे व्यस्त। हाँ, बाबा कहे दुनिया भी बातों में पड़ जाते हो। बाबा के लिए दुनिया कथा जो थे कौन से सारा का ना ता भितर पिला माने व्यस्त हो जाउछन्ते आ भूली जाउछन्ते काको बाबा को मने पकेवा। तो बाबा की यह याद रहनी चाहिए हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ऊंचे ते ऊंच तो भगवान ही है। सबुठारु ऊंचा किए भगवान अटंते। उनकी ही ऊंचे ते ऊंच श्रीमत है। तो श्रीमत क्या सिखलाती है? श्रीमत हमको कौन सिखोचे? कौन सिखेला श्रीमत? तो बाबा की सहज राजयोग राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको सहज राजयोग सिखौचंते। सत्य युगर राजाई पाइबा पाई इति शिक्षक रूप रे पाठ भी पढ़ौचंते। तो बाबा की अपनी बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करना है। निजर पितांक द्वारा सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिले ता सहित दैवी गुणर धारणा भी दरकार। तो बाबा का कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। एटा होची ईश्वरीय परिवार अटे। ए परिवार भितर किए बसचंते? माँ पिता ता सहित पिला माने केबे भी बापार सामना करिया को हबन। दुनिया रे कर दउछन्ते ना केतळे करछन्ते भाबुचन्ते जत मो बापा ठो ऊंचा हे गल पोस्ट पोजिशन रे कर्म रे तो बापार मध्य सामना कर दउछन। सेमते ईश्वरीय परिवार भितर जो ज्ञानर अहंकार आसी जाउछे से समय पिला माने सामना करछन का सहित बाबा सहित। तो बाबा के बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। बहुत पिला माने निज को सेवाधारी भाभी के अहंकार आसी जाउछ। बाबा के लिए एठी मध्य एमिति बहुत होछ। तले बाबा पाखरे हमें सामना करि परिबा केबे भी नहीं। तो बाबा के फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते तो नशा ही उड़ जाता है। अहंकार आसिले भगवान पर सामना कले श्रीमत को पालना कले तो से अवस्था कौन हम?
माया द्वारा हार खाई जीवे आ पूरा नशा ही उड़ी जाउचे। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो। जो बाबा साकार मुरली चलाउथिले बाबा सामने को पिला माने बसथिले माता मान केमतिकार माता माने पढ़ा लिखा नहांते। अनपढ़ माता माने पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती। आज तो बाबार केते पढ़ा लिखा पिला माने आसी गले बाबा से समय शुणे थिले जदि पाठ पढ़ी थांत केते कमाल करके देखे थांत। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ है। भाई माने बसथिले बाबा से मन को देखी कहउछंती पुरुष मान भितर मध्य बहुत कम अछंती जो मैंने पढ़ा लिखा। और तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। कुमारी माने निर्बंधन कौन से बंधन ना करना से मैंने बहुत बाबार नाम वाला करी परिवे। तो तुमने श्रीमत पर राजा की स्थापना की थी। बाबा केमती नशा चढ़ौछन ना आमे बाबार श्रीमत प्रमाण चलिकी सत्यजुगर राजोक्ति को स्थापना करथिले। नारी से लक्ष्मी बनी थी कितना नशा रहना चाहिए। नारी रो लक्ष्मी हेथिले नर रो नारायण हेथिले। तो बाबा कहले पिला मन को केते नशा दरकार सेतिकी नशा अछि ना नहीं अच्छे कौन पे इठे आछंते लक्ष्मी नारायण समान हवा पाए केते ऊंचा पढ़ाई अटे पढ़ेबा वाला भी सबुठारु ऊंचा। तो बाबा के यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। दुनियार पाई पैसार पढ़ाई ता भितरे भी निजर सर्वस्व अर्पण कर दौछन। पिला माने पाठ पढ़िबार देखुछंती ना राति दिन गोटे कर दौछन ना खाइबा उपरे ध्यान ना पीबा उपरे ध्यान केवल पाठ ऊपर। तो बाबा की अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। एठी आसंते आत्मा को गोरा बनेवा पाए किंतु हृदय लगी जाउची का सहित कला मान सहित कला किए बाबा के पतित तमो प्रधान आत्मा मान सहित। तो बाबा की से कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। बाबा के लिए संसार होची श्मशान घाट अटे समस्ते मरिकी अछंत ता सहित निज हृदय लगेब लगेले कौन हम दुखिया का हम। तो बाबा के हम तो बाबा से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना कहाँ पर जाना पुराना दुनिया सहित निजर मन को लगेबा हृदय को लगेबा ताले कोठी पहुंची जीवा कोठी पहुंचीबा। तो बाबा के जहानुम नर्क व दोजक में जाना है। पुराना दुनिया से तो दिल लगेले पहुंची गले कोठे नर्क ऊपर पहुंची गले। नर्क को बाबा केतरा ना दले जहन्नुम दोजक रे पहुंचे गले। बाबा आकर दोजक से बचाता है फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हो। बाबा आसुचंती पिला मन को नरकरू बंचेबा पाए किंतु पिला मनकर मुंह कोपटे बुली जाउचे नरक आड़े बुद्धि रूपक मुंह। तो बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई कितनी सहज है ना एते ऊंचा पढ़ाई किंतु सबुठारु सहज अटे। कोई ऋषि मुनि भी नहीं जानते ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। ये जो परमात्मा का ज्ञान बाबा के लिए किए भी जाने नाते ना ऋषि मुनि जाने चलते ना दुनिया रा कौन से शिक्षक जाने चलते। यह तो बाप टीचर और गुरु भी है। शिव बाबा तीनटा रूप आम सामने अच्छा को रूप पिता शिक्षक और सतगुरु। वो लोग शास्त्र गुरु सुनाते हैं उनको टीचर नहीं कहेंगे। वो कोई ऐसे तो नहीं कहेंगे हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो बाबा के लिए जो माने गुरु माने
से माने शास्त्र पुराण सब शुणेबे से को टीचर बोली कह जीवन कौन पे कह जीवन से माने इतिहास और भूगोल बुझौना केवल शास्त्र ज्ञान का बुझेले तो बाबा की वो तो शास्त्रों की बातें सुनाएंगे और बाबा तुमको शास्त्रों का सार भी समझाते फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं एठी बाबा गुरु रूप रे हमको शास्त्र रो पूरा सार सुनौछन और टीचर रूप रे पूरा सृष्टिर इतिहास और भूगोल को बुझौछते तो बाबा की अच्छा यह टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा वो टीचर भल परमात्मा शिक्षक भल ना दुनिया शिक्षक माने भल बाबा टीचर तो बाबा के उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे बाबा के लिए दुनिया रा शिक्षक ठारो केते भी पाठ पढ़ंतु केती कमेबे बाबा के सो भी नसीब भल पाठ पढ़िले भी जदि भाग्य साथ दबने ताले सेतिकी पोस्ट पोजीशन मिली पारुनी तो बाबा की पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा दुनिया रा पाठ पढ़ू पढ़ू जदि एक्सीडेंट हो गला से पाठ आत्मा से तो जीव जीवनी आउ थे जन्म नेले आउ थे एक टुका पाठ पढ़िया को पड़े जेबठू शरीर छले से बठू ना तो बाबा की मर जाए तो पढ़ाई खत्म दुनिया रा पाठ पढ़ी की जदि मृत्यु आसीगला ताले से पाठ खत्म हो गला तो बाबा की यहाँ तुम यह पढ़ाई जितना पढ़ेंगे वो तो व्यर्थ जाएगी नहीं बाबा के लिए एठी परमात्मा शिक्षक पाखरे आमे जेते भी पाठ पढ़िबा से पाठ केबे भी व्यर्थ रे जीवन कारण ज्ञान होचे सत्य अटे अविनाशी अटे हाँ श्रीमत पर ना चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गट्टर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता है यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है बाबा के लिए हाँ श्रीमत प्रमाण जदि चालुना जदि श्रीमत विरुद्ध रे गले उल्टा कर्म करुचंते गट्टरे जाइके पड़ुचंते नर्दमारे पड़िले विकारग्रस्त हेले किंतु पाठ पढ़ापढ़ी नष्ट हो जाए पाठ पढ़ा के समय चलेबो 21 जन्म पर्यंत तो बाबा के परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है किंतु तौल को खसिबा द्वारा आत्मा को क्षति हो जीव केते समय पाए कल्प कल्पांतर पाए तो बाबा केते बच्चे काला मुंह नहीं करो आज बाबा शिक्षा दौरान मोर हवा पर पिला माने पतित हुअन विकारग्रस्त हुअन ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छी छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं बाबा के लिए बहुत पिला माने अच्छा जो मैंने पतित है के अपवित्र बने के बाबा सामने राशि की बसी जाऊँ तो बाबा की उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा से पिला माने ज्ञान शुणिले भी से मन को ज्ञान हजम हबन धारणा का हबन परमात्मा ज्ञान धारणा करने बुद्धि रूपक बर्तन पूरा शुद्ध पवित्र दरकार तो बाबा के बद हाजमा हो जाता है जमती भोजन भी जदि जीर्ण हेनी ताले अजीर्ण हो जाए तो बाबा कहते जो सुनेगा वो बद हाजमा हो जाएगा फिर मुख से किसी को कह ना सके भगवान वाच काम महाशत्रु है उन पर जीत पानी है परमात्मा ठारो ज्ञान शुणिले किंतु बद हाजमा है जीर्णा का हेलानी
सेमाने काहाको कहि परिबेनि जे भगवान कहउचन्ते काम महाशत्रु अटे, ता उपरे विजय प्राप्त करिवार अछि। तो बाबा के खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? निजे जदि विकार उपरे विजय प्राप्त करिबेनि अन्य मान को कहि परिबे कि नहीं? तो अंदर तो खाएगा ना, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? बाबार बनिकी जदि पतित होउचन्ते ताको टिके मध्य ज्ञान शुणै परिबेनि जे काम होउची महाशत्रु अटे, बाबा कहले सेमान को कौन कहाଯିବ? भितरे भितरे तो मन खाइब, भगवान कहले मु तांकर कथा को शुणिलेनि, से आत्मा मान को अवस्था कौन होगा? तो बाबा की उनको कहा जाता आसुरी संप्रदाय है। अमृत पीते पीते विष खा लेते हो तो 100 गुना काले बन जाते हो, हड्डी हड्डी टूट जाती है। बाबा रहे कि जदि पतित बनीगले, आसुरी संप्रदाय बनीगले, अमृत पान करी करी विष को धारण कर ताले आत्मा जेतिकी कला थिला ताठारु 100 गुण आउरी कला हो जाउछ, आउरी पतित हो जाउछ, हाड़ गुड़ सब जाक भांगी जाउछ। भगवान कथा को अवज्ञा कले ना, तार भी बुझा चढ़ुचे। तो बाबा की तुम माताओं का संगठन बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबार दृष्टि का ऊपर पड़ेला माता मान के ऊपर, माता मान का संगठन बहुत भलो रहिबा दरकार। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। बाबा मने पकई दौन जो लक्ष्मी नारायण का राज्य थिला से समय गोटिया का धर्म थिला, से दुनिया को प्रकार थिला गोटे राज्य, गोटे भाषा, 100% सुख, शांति, पवित्रता, समृद्धि सबू जाक भरपूर थिला। उस एक राज्य की ही बाबा अभी स्थापना कर रहे हैं। ताले बाबा को राज्य स्थापना कर एक राज्य एक धर्म स्थापना कर। यह तो एम ऑब्जेक्ट है। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। 100% पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति स्थापना होचे को समय रे होचे ए समय रे। तुम दिखाते हो विनाश के बाद कौन आएगा? विनाश पर क्या आसबे? क्या आसबे? हाँ, बाबा के श्री कृष्ण आ रहा है तो क्लियर लिख देना चाहिए। विनाश परे परे श्री कृष्ण आसबे, बाबा के चित्र रे पूरा स्पष्ट लिखि दबा दरकार। सत्युगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापना हो रही है। गवर्नमेंट चाहती तो है ना, गवर्नमेंट कौन चाहे? एक धर्म एक राज्य हो जाए, किंतु एक धर्म एक राज्य केतବେଳେ आसीबो? जब सत्य युग आसीଯିव। और स्वर्ग होता भी कहाँ पर है? बाबा कहले स्वर्ग को समय रोज ये क्या रोज, किंतु को समय रे सत्य युग और त्रेता समय रे। परंतु मनुष्य अपनी को नर्कवासी समझते थोड़ी है। बाबा कहले मनीष माने निज को पतित नर्कवासी बोली भावुचंती कि भावुचंती नहीं। तो बाबा के तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नर्कवासी है। द्वापर कलयुग रे प्रत्येक आत्मा नर्कवासी। अभी तुम कहाँ पर हो? नर्क में या स्वर्ग में? एबे पिला माने कोठी बस नर्क रे ना स्वर्ग रे? स्वर्ग रे, स्वर्ग रे नहीं कोठी बस। तो बाबा के संगम युगी हो,
ना नरकरे अछन्ते ना स्वर्ग को जाइछन्ते मझिरे अछन्ते सेटा होछि संगमर समय। तो आगे तुम भी कलयुगी नर्कवासी थे, अब तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, तो भारत को स्वर्ग बना रहे हो, लेकिन श्रीमत पर। भारत को स्वर्ग बनौछन्ते किंतु केमिति बाबर श्रीमत आधार रे, परंतु वो हिम्मत संगठन होना चाहिए। बाबा के संगठन भितर साहस भी दरकार, एकतार संगठन भी दरकार। चक्कर पर जाते ही हो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। गोटे बुलवा को गले चक्कर लगे को गले हाथ में को चित्र रहा दरकार लक्ष्मी नारायण कर। अच्छा है इसमें लिख दो लक्ष्मी नारायण को चित्र कौन लिखेबा। लक्ष्मी नारायण जो दुनिया थिला केमतिकार दुनिया थिला। तो बाबा के आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापना हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर एक देवी देवता धर्म सुख शांति राज्य आउथरे स्थापना होचे। तो केमती स्थापना होचे त्रिमूर्ति शिव बाबार श्रीमत अनुसार ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। बाबा के लिए बड़ बड़ एमती सब चित्र बने दिया। बड़ चित्र को देखले समस्त दृष्टि आकर्षित हब। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है ना। आज बाबा इशारा दोचन का प्रति बड़ बड़ चित्र जदि बनैब तो बहुत भल अच्छे ना। अच्छा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर और सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं निकलेंगे, लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता है। बाबा के लिए बापा शिक्षक और गुरु सामना त्रिमूर्ति शब्द को लगेगा कौन पे लगेगा त्रिमूर्ति जदि आम लिखिबारे आम ज्ञान दौरान परमात्मा निराकार तो से बुद्धि क्वेश्चन उठे से जदि निराकार शिक्षक रूप में केमिति पाठ पढ़ाऊँ तो से वो शब्द जोड़वा त्रिमूर्ति शिव बाबा। तो बाबा की ज्ञान तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापना हो रही है। से सब टीन चित्र थिला तो बाबा के लक्ष्मी नारायण चित्र टीनरे बने कि टीनर चित्र सबू जगह जगार रखीदबा दरकार बड़ बड़ जगार। एबे तो चित्र सब एडवांस हो गला ना ना। तो बाबा तो आया है ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी तो सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलते तो झट बिगड़ जाते हैं। बाबा के छोटो छोटो कथा यदि मतभेद हो जाए सेठी मध्य बिगड़ी जाउछन्ते। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजोरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात ही नहीं है। बाबा के अनेक मत बाहर किए तो गोटे मतरे रहिबे आउ के अन्य मतरे रहिबे किंतु मतर को मतर समर्थन हम जो मत को मेजोरिटी माने स्वीकार करेंगे से मत को ही समर्थन मिले किंतु सेठी पिला माने नाराज हो जाउछन्ते। आमर मत को कौन पे उठेले, आमर मत को कौन पे स्वीकार कले। तो बाबा के बच्चे रूठ पड़ते हैं। आ द्वारा भी पिला माने रुषि जाउछन्ते मोर कथा को कौन पे मानिले तार कथा को मानिले। तो बाबा की हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है। बाबा के लिए रुषिवर कौन कथा अच्छे
जोड़ा समस्तों पई भल, जोड़ा समस्ते स्वीकार कले, से मत को जदि समर्थन मिलला तो सेठी तो राजी हो जावा दरकार। किंतु पिलाମାନଙ୍କ अवस्था केमती कर छुई मुई ना टिके कथारे नाराज हो जाउछन्ते, असंतुष्ट हो गले। तो बाबा तो सबको रिझाने वाला है। बाबा प्रत्येक आत्मा मान को खुशी करवा वाला अटंते, रिझेवा वाला अटंते। तो बाबा की माया ने सबको रुषा दिया है। ताले रुषे देला किए? बाबा कहले पिला माने नहीं, माया पिला मान को द्वारा काम करछे ना नहीं। तो बाबा के सब बाबा से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाबा को तो जानते भी नहीं। प्रत्येक आत्मा जल्दी रुषि जाइछन्ते। बाबा कहले मो पाखरे केमिति रुषि, मते तो जानी नांते, जाको जानी नांते ता पाखरे रुषि परिबे नहीं। तो बाबा के जिस बाबा ने स्वर्ग की बादशाही दी, उनको जानते नहीं है। जो परमात्मा से के सत्यजुगर राजनीति को स्थापना कर से पिता को मध्य ये भी जानना। बाबा कहते मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर क्या करते हो? बाबा कहले मु आसुचे पिला मान को ऊपर उपकार करछ, किंतु पिला माने कौन करछले बाबा ऊपर? तो बाबा के अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। जो भगवान आसिके एते बड़ कार्य कले, प्रत्येक आत्मा मान को उपकार कले, से परमात्मा को आम सर्वव्यापी कहीकि केते ग्लानि कले, अपकार करछन्ते। तो सेथिपे भारतर अवस्था जे पूरा तलक खसीगला। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है, ये तो नारायणी नशा है। बाबा के लिए पिला मन को भीतर बहुत कम अच्छा जहाँ को नारायणी नशा रोचे। आम भीतर अच्छे ना ना अच्छे मु भविष्य कौन है, कौन है? लक्ष्मी नारायण ना राम सीता को दुनिया को जीवा, लक्ष्मी नारायण को दुनिया को। तो बाबा के ऐसे थोड़ी कहना चाहिए हम तो राम सीता बनेंगे। हाँ पिला मनकर तो बहुत नशा है, मत लक्ष्मी नारायण को दुनिया को जीवार है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। बाबा के लक्ष्य तो अच्छे लक्ष्मी नारायण बनिया है, किंतु पिला माने पुरुषार्थ करू ना और खुशी जाउछन को पदवी तो मिल जीव ना, कोठी पहुंची जीव राम सीतांकर दुनिया रे। तो बाबा कहे हिम्मत दिखानी चाहिए ना, पिला मन को साहस देखेवा दरकार। मते कोठी पहुंचीबार अच्छे सत्य जुगर सूर्यवंशी घराना रे। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। बाबा के टिके भी मन लगेबनी, निज हृदय को लगेबनी। कोचे पुराना दुनिया सहित कोई से दिल लगाई तो क्या होगा? ये पुराना दुनिया रे स्मशान घाट रे कहा सहित जदि हृदय लगे दल से आत्मार अवस्था कौन हम? बाबा कही मरा, से आत्मा तो मरीगला का ठार बाबा ठार। जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा और बाबा से तो स्वर्ग का सुख मिलता है, फिर हम नर्क में क्यों पड़े? बाबा द्वारा इतने सुंदर स्वर्गर सुख मिलूचे, नर्क को जीवा के नहीं। बाबा कहते तुम जब स्वर्ग में थे और कोई धर्म नहीं था, अभी तो ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है भी नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। बाबा के लिए तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का ना कि भावुं मु देवता धर्म बन के भी ना। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए? मनुष्य की जदि निजर धर्म को जानी बेले बाबा के से मन को कौन कुआ जीव? हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया यह भी तो नहीं जानते हैं।
बाबा कहले हमर प्रकृत धर्म कोटा आदि सनातन देवी देवता धर्म दुनिया रे कौन आम हिंदू धर्मर से धर्म को किए स्थापना कर जना ना। तो बाबा के तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। तो बाबा कहते मैं तो कालों का काल अब आया हूँ सबको वापस ले जाने। बाबा कहले मो कालर काल महाकाल एबे आसी जाइए समस्त को नवा ताको छाड़िबे कि बाबा नहीं। तो बाबा के बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व का मालिक बनेंगे। प्रत्येक आत्मा को बाबा नहीं कि जीवे किंतु से आत्मा मान भितर जो माने परमात्मा पढ़ाई को भल रूप से पढ़े से माने कोठी पहुंची जीवे स्वर्गर मालिक विश्वर मालिक हे जीवे। अब चलो घर बाबा कुछ पिला माने एबे तैयारी कर कोठी जीवा पाए घर को जीवा पाए यहाँ रहने लायक नहीं है ना। बाबा के लिए दुनियाटा भल लगुच रही वो प्रकार दुनियाटा चीची पति दुनिया बहुत किचड़ा कर दिया है। बाबा के लिए दुनियाटारे केते आवर्जना केते सब कचड़ा कर दले। आसुरी मत पर चलकर बाप तो ऐसे कहेंगे ना आसुरी मत अनुसार चलिकी विकारग्रस्त हेले पूरा दुनिया को जमीते बंधिया करदेले ना ना। बाबा एमती कहीपर ना ना कहीपर। और तुम भारतवासी जो विश्व का मालिक थे अब कितने धक्का खाते रहते हो लज्जा नहीं आती है। जो भारतवासी विश्वर मालिक थिले आज दर बदर धक्का खाऊचंते अनेक मत भितर। तो बाबा के लिए लज्जा आसुने। और तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते भी है। नंबर बार तो है ना बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं वो निद्रा रोचंद बहुत पिला माने अवहेला आलस्यर निद्रा। तो बाबा के तुम्हारे में भी कोई है वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा बस के सामने रे पाठ पढ़ाउछन किंतु खुशी लगुनि कौन पे खुशी लगुनि निद्रा रे सोई पड़छन। बाबा शुणाउछन किंतु ऊपर ऊपर उड़ी जाउछ बुद्धि रे धारणा का होनी तो खुशी भी रोनी एमती आम पिला माने बाबार नहीं किए सोई ना देवे। तो बाबा कहते बाबा हमको फिर से रास्ता नहीं देता है। तो बाबा कहते इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। बाबा के लिए साधु संत समस्त उद्धार करिया वाला किए बाबा अटंत से तो भगवान को ना परित्राणाय साधुना। तो बाबा की वो खुद ना अपने को ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। से साधु संत माने ना निज को मुक्ति दे पारे ना अन्य मान को मुक्ति दे पारे। सच्चा गुरु कौन है सच्चा गुरु किए बाबा अटन। गुरुर काम कोटा अंधकार आलोक आड़ को नवा। तो बाबा के एक ही तो सदगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करता है। तो बाबा कहते मैं आता कब हूँ कल्प के संगम युगे युगे। प्रत्येक कल्पर संगम जुगरे क्या आसते बाबा आसते जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते बाप तो सर्वशक्तिमान है वो क्या नहीं कर सकता है। मनुष्य माने भावुचंते भगवान तो सर्वशक्तिमान से जोटा चाहिए ताहा करि परिवे। अरे मुझे बुलाते ही हो हम पतितों को पावन बनाओ मैं तो आकर पावन बनाता हूँ बाकी और क्या करूँगा। हाँ, बाबा कहले मते कौन पे डाके थिला पति तो पावन कहिके मुझसे काम आका करछे पतित मान को पावन बनाउछे। बाबा कहले मु आउ कौन करिवे आउ किछि करिवे बाबा ज्योति पे डाके थिले तो से काम करछन्ते ना। तो बाबा कहे बाकी और क्या करूँगा बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है
मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। बाबा कहले मु किछि रिद्धि सिद्धि देखोनी, मोर काम कोटा नर्क को स्वर्ग दुनिया बनेवा। वो तो 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तो तुम ही जानते हो। आदि सनातन यही देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। सत्ययुग धर्म कोटा थिला आदि सनातन देवी देवता धर्म, आउ सब धर्म केबे आछन्ते द्वापर युग ठार। तो अरविंदो घोष तो अभी आया है, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गया है। अरविंदो घोष तो बाबा कहले परे परे आछन्ते, किंतु तांकर मते केते सब आश्रम बनि जायछि। अरविंदोंकर आश्रम बनिछे ना, एते आश्रम वृद्धिर कारण कोटा कोटा कारण। तो बाबा के वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात तो थोड़ी ही है। सेठी ज्ञानर धारणार कौन सी कथा एका ना, पवित्र बनेवा निर्विकारी बनेवा तापे किछि पाठ पढ़ाना, ताले सेठी तो बढ़िवा एका ना। तो बाबा कहते वो तो समझते गृहस्थ में रहते पवित्र कोई बन नहीं सकता। सेमानकर धारणा कोटा घर गृहस्थ भितर रहिके केबे पवित्र हे परिबेने। बाबा कहते गृहस्थ में रहते हुए एक जन्म पवित्र रहो। ये बाबा को शिक्षा दौरान घर गृहस्थ भितर रहिके गोटे जन्म पिला माने पवित्रता को धारणा कर। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तो अंतिम जन्म तो पावन बनो। बाबा कहले जन्म जन्मांतर पतित हैला, एबे तो परमात्मा निजे आछन्ते, कुछ गोटे जन्म पवित्र हो ताले हबा ना नहीं हबा। तो बाबा के सत्युग त्रेता में तो विकार होता भी नहीं है। बाबा अंतिम जन्म रे जो पवित्रतार शिक्षा दौरान ताद्वारा आत्मा जो पवित्रता संस्कार को धारण करछे, तो सत्य तृतीय युग रे विकार तो नथिबा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। आज बाबा दीटा चित्र को मने पकोचन, कोटा कोटा लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र। इसमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए। हाँ, बाबा कहले बूढ़ी बूढ़ी माता मान को शिखे के सेमान को मतलब प्रस्तुत करवा दरकार, जो प्रदर्शनी में कुछ तो समझा सके। इधर प्रदर्शनी रा सेवा होचे, बाबा का को बुझाय पे कहते बूढ़ी बूढ़ी माता मान सेमान को कि किछि कहिबेनी ना, जुक्ति तर्क करिबे, तो बाबा कहले सेमान को ठिया करो। तो बाबा कहते कोई को भी चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था, अभी तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रे ठिया हिजिबे, सेमान को कौन कहबा? एमानकर जेतले भारत भूमि रे राजत्व चलीथिला से समय आ कहार राज्य नथिला, आउ कोनोसी धर्म नथिला, गोटे मात्र धर्म थिला। बुझे पारिबे ना नहीं? माता मैंने बुझे पारिबे? हाँ, बाबा कहते अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापना हो रही है, कितनी सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब तो नाम वाला हो। बाबा कहले बूढ़ी बूढ़ी माता माने यदि प्रदर्शनी सेवा रेखा को बुझेबे तेबे जाके बाबार नाम वाला ही परिवा। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए, यह लिखत जरूर पढ़ो। केवल चित्र देखिबार ना, चित्र पाखरे जो लेखा है बाबा के सेमान को देखे कि कुह ये लेखा मध्य पढ़। इनको पढ़ने से तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। यदि लिखत को पढ़िबा ताले नारायणी नशा चढ़ी जीव, विश्वर मालिक पन नशा चढ़ी जीव। ताले माता माने बुझे पारिबे ना नहीं?
ଆଜି ବାବା କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି बार बार? बूढ़ी बूढ़ी माता मन को ना। तो बाबा कहते मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, तुमको भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। बाबा मो पे एते मेहनत करछन्ते, आमे भी कौन करिबा? अन्य मन को ऊपर दया करिबा। जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। जिधर निजे निजर कल्याण करवा शिखी जावा, अन्य मनकर मध्य आमे कल्याण करि परिबा। बूढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ, जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे 8-10 बूढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। बाबा से समय शुणे बुढ़ी बुढ़ी माता मन को बुझे के शिखे के एमती रेडी कर जो प्रदर्शनी सेवा हम बाबा जो डकेबे क्या 8-10 जन माता मान को पठाओ जो पूरा रेडी जीवा दरकार ना। तो बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। सब जगह बुझे देले बाबा तापरे कौन कहले जे करिवो ताको एका मिलिवो। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर खुशी होती है ना। हम यह शरीर छोड़ जाए क्या बनेंगे? विश्व का मालिक बनेंगे। जो सामने लक्ष्य को देखुंते पिला मन को बहुत खुशी हो मु आत्मा शरीर छाड़बी जाके विश्वर मालिक है जीवे। जितना याद में रहेंगे उतना ही पाप कटेगा। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 बेटी किंगडम 1 लैंग्वेज, वो जल्दी स्थापना होगी। बाबा के लिए जमते लिखा जाए गोटे धर्म गोटे राज्य गोटे भाषा से दुनिया बहुत जल्दी स्थापना होगा को जाओ। से दुनिया कोटा थिला सत्य जुग दुनिया जोटा 1 ठू आरंभ होता। गोटे भाषा थिला गोटे धर्म थिला गोटे राजत्व थिला। सेमितिकार दुनिया आमे वर्तमान स्थापना कर बाबार श्रीमत अनुसार पिला मन को सेतिकी नशा और सेतिकी खुशी रहबा दरकार। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले जमुना बोले आज बाबा कहले सत शिव तो लिखुचंते ता पूर्व त्रिमूर्ति भी लगा कौन पे क्वेश्चन उठुछ ना। आम जो क्वेश्चन भगवान निराकार से मैंने भावुन केमिति कर्म करमिति पाठ पढ़ुन तो से पूर्व लिखा दरकार त्रिमूर्ति से। आ कौन कहते बाबा आज आज बाबा कहले माता मन को जिम्मेवारी देलन ना। लक्ष्मीनारायण को चित्र सामने ठिया और से को बुझे एमान को जो राजनीति चली गोटे धर्म गोटे भाषा थिला जोटा वर्तमान स्थापना हो। कौन कहते आज बाबा धारणा कौन कहते सेवा गला धारणा कोटा कला मुह कर पतित हेबनी आउ आज बाबा ने कहा कभी भी आपस में बाबा से रूठना नहीं। बाप तो रिझाने आया है इसलिए कभी रंज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। राजे बाबा के लिए केबे भी निज भीतर हो कि बाबा ऊपर हो केबे भी रुषिबा। बाबा तो आसुंदी पिला मन को खुश करिया पे खुशी रे आनिया पे किंतु पिला माने नाराज हो जाउछन्ते। नाराज किए हम जे ड्रामार रहस्य को जानबनी राज को जानबनी से ही नाराज हम।
बाबार मध्य सामना कर दौरान ना ना से बाबा कहते पिलामाने अहंकार आसिके भगवान पितार सामना कर केबे भी मतभेद रे केबे आसन कार मत को जदि स्वीकार कले सेठी बालक बन के स्वीकार कर केबे भी अहंकार रे आसिके बाबा पाखरे रुसन जदि रुषि गले ताहले एते बड़ बासाई को हरेदवा निजर भाग्य को नष्ट करदवा से बाबा कहले मोर पिला माने रुषिबार संस्कार को छाड़ रुषिबार मध्य पुराना दुनियार संस्कार शूद्रपनार संस्कार बाबा कहले ताको छाड़ बाबा खुश करने आसते केबे भी नाराज हवा नहीं। सेकेंड पॉइंट होचे पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। तो बाबा के लिए पुराना दुनिया सहित पुराना देह सहित निज हृदय को लगेवन सत्य पिता सत्य शिक्षक और सतगुरु सहित सब बड़े सच्चा ही के चलिव आ सब बड़े जनकर मत अनुसार चलिके से जड़े किए अटंते बाबा बाबार मत अनुसार चलिके आत्म अभिमानी बनेवा। आज वरदान होचे अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। आज बाबा आशीर्वाद कौन दले मास्टर विधाता बने जा। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी के अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है वैसे आप तपस्वी आत्माएं अपनी तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। जमते बाबा के लिए सूर्य विश्व को आलोकित करिया पे रोशनीर ता सहित अनेक विनाश प्राप्तिर जमती अनुभूति करोचे सेमिति आमे पिला माने जो माने तपस्वी आत्मा माने से माने निजर तपस्यार स्वरूप द्वारा सबुजाक प्राप्तिर किरण तार अनुभूति करेवा दरकार। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ अन्य मन को अनुभूति करेवा पूर्वर निजर जमार खाता को बढ़ेवा फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जा। जितने में खजाना को जमा करेवा से मास्टर विधाता बने के अन्य मन को दे चलेवा। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाती हुई अनुभव में आए। तपस्या मूर्त अर्थ कोटा है राजे बाबा के लिए तपस्या द्वारा शांतिर शक्तिर किरण चारिपटे प्रसार हवा तार जमती अनुभव रे आसे। आमे तपस्या कले आम द्वारा शांतिर किरण सब सारा विश्व रे खेली जाउछ। बाबा के लिए जाको अनुभव होचे से माने होचंते तपस्वी मूर्त आत्मा मान। आज स्लोगान स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो यही सच्चा परोपकार है। तो बाबा के लिए निजे नम्र चित्त है जे नम्रतार गुण को धारण करिब से समस्त को सम्मान देके चल समस्त को मान देके चलिब एटा होची प्रकृत रे सच्चा परो उपकार अटे। ताले कौन करिबा सब नम्र बन के समस्त को सम्मान दबा एटा होची सच्चा परोपकार अटे। आज सोमान होचे मैं मास्टर विधाता हूँ। अभी अच्छा अच्छा कहते अव्यक्ति सार अभी तो ज्ञान को अच्छा अच्छा कहते लेकिन अच्छा बनना ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। सब जगह कुछ ज्ञान बहुत बढ़िया किंतु मते भल हबार अच्छे ये प्रेरणा का पाखरे पहुँचनु तो उसका एक ही साधन है
तापे गोटे मात्र साधन कोटा तो बाबा की संगठित रूप में ज्वला स्वरूप बनो। बाबा के गोटे संगठन रे संगठन रो स्वरूप रे जोड़ा स्वरूप हो जा। संगठन रो जोग को रख और जोग मध्य को प्रकार जोड़ा स्वरूप रो याद एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। गोटे गोटे जदि चैतन्य स्वरूप रे लाइट हाउस बनी जिवे तेरे समस्त से लाइटटा देखा जीव। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए, सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। तो बाबा के लिए सेवाधारी ही गले, स्नेही बनी गले, एक बल एक भरोसा वाला बनी गले। बाबा के लिए सब ठीक अच्छे, किंतु एबे निजर स्वरूप को केमते बनेबे? तो बाबा के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान तार स्टेज को जेतले आसी जिबा सेतेबेले प्रत्येक आत्मा रूपक परवाना माने आमर सामना रे चक्र लगे। किंतु आमर स्थिति को केमते बनेबा? मास्टर सर्वशक्तिमान। मूल्यर सार थिला सदा यह स्मृति रहे, हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापना कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति।